आपने रामायण में रावण के पुष्पक विमान को तो देखा ही होगा। आपको पता है रावण का पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बड़ा और छोटा भी हो सकता था। इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और यह अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता था। इसके अलावा भी रावण के पास कई लड़ाकू विमान भी थे, परंतु पुष्पक विमान के निर्माता विश्वकर्मा ही माने गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने ही यह विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर से रावण ने इसे छीन लिया था। रामायण में वर्णित है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से ही लंका लेकर आए थे। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुँचे थे। बताया जाता है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल निकाला जाता था जो कि पेट्रोल के रूप में उपयोग किया जाता था। जैसे कि अमेरिका में वर्तमान में जेट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है और अब तो भारत में भी रतनजोत के पौधे से तेल बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इस 4 हवाई अड्डे में से एक का नाम उसान गोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। जबकि अन्य 3 हवाई अड्डों की बात करें, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे, जो कि हनुमान जी से सुरक्षित बच गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्निवायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक के इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी कि वातानुकूलित था। इस विमान में सोने से बने खम्भ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां, वेदियां, गुप्त ग्रह, अट्टालिकाएं और निर्लम से निर्मित सिंहासन थे। यह विमान अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में सक्षम था। की तकनीकी दृष्टि से पुष्पक विमान में इतनी ज्यादा खूबियां थी जो कि वर्तमान विमानों में नहीं है। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो। और बताया जाता है कि पुष्पक विमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही उड़ान नहीं भरता था, बल्कि वह एक ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह तक भी आवागमन करने में सक्षम था। यानी यह अंतरिक्ष यान की तरह क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि एक उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का एक अनूठा नमूना था।